नमस्कार साथियों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। सनातन धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है, जो कि 5 दिन तक चलता है। उसमें भी जो सबसे मुख्य दिन होता है वो होता है बड़ी दिवाली, यानी कि कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली या जिसे बड़ी दिवाली कहते हैं वह मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का, सरस्वती जी का और दिन के समय में श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का भी पूजन होता है। साथ में कुबेर जी का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। देखिए, दिवाली का जो पूजन है वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। हो सके तो शाम को दोबारा से स्नान कर ले, क्योंकि देखिए दिन में टॉयलेट आदि हम जाते हैं तो यह बहुत बड़ा पूजन होता है। तो शुद्ध हो जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध वस्त्र पहने। माता महालक्ष्मी की जो प्रिय रंग है वो पहने। काले नीले को छोड़ के कोई भी शुभ रंग पहन सकते हैं और पूरे परिवार के सहित मिलकर के हमें यह पूजन करना होता है। हो सके तो नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं। जो आपके पहले के पहने हुए वस्त्र है उन्हें आप पहले ही धो करके शुद्ध करके उन्हें रख ले और उन्हें आप पहन करके पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता और शांति बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो घर का वातावरण इस दिन हमें शांत रखना है। और घर की जो साफ सफाई है वो तो 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी कि धनतेरस से पहले हम घर को साफ कर लेते हैं और पोछा लगा ले। जहाँ भी आप माता की चाकी लगा रहे हैं, हो सके तो वहाँ पे सुंदर सी रंगोली बनाएं, नहीं तो आप चंदन से या हल्दी से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी हमें ऐसे लगानी है जिससे पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी और कुबेर जी की दिशा माना गया है। थोड़ी से चावलों का आसन देते हुए हम लक्ष्मी मैया की कोई भी तस्वीर है या आपके घर के मंदिर में कोई तस्वीर हो, या फिर आप दिवाली पे नई तस्वीर लाए हैं या पोस्टर, कैलेंडर लाए हैं, उन्हें आप ऐसे विराजमान कर दे। आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। दिवाली का पूजन बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें इसमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो हम अक्षत यानी कि चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि कमल लक्ष्मी मैया को बहुत प्रिय है। तो सफेद चावल है, उनके ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी कुमकुम नाल लेंगे और यहाँ पर देखिए हम कलश लेते हैं। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। और उसके बाद में उसके कंठ में मौली बंद करके उस पर हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे रोली से। देखिए, लक्ष्मी मैया के जो भी पूजन होते हैं ना वह ऐश्वर्या पूर्ण होने चाहिए, वैभवशाली होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे कलश की स्थापना कर दे। उसके बाद में उसमें पहले गंगाजल डालें, फिर जल डालें और यहाँ पर हम लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे। तो उसमें हम डालेंगे 1 लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी के गांठ और 1 सिक्का चांदी का डाल सकते हैं। कौड़ी, कमलगट्टा, जो भी लक्ष्मी जी के प्रिय चीजें होते हैं ना, गोमती चक्र, यह सारी चीजें हम इसमें डालेंगे। थोड़े से अक्षत फूल भी नाल देंगे और उसके बाद में आम के, अशोक के 5-7 पत्ते इस तरीके से लगा देंगे। आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं, उन पर भी हम टीका कर देंगे। अभी देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर एक पूर्ण पात्र कटोरी में चावल भर करके रख सकते हैं और 1 नारियल लेंगे। नारियल पानी वाला, जटा वाला लेंगे और आप चाहे तो नारियल का मुंह अपनी तरफ भी कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कई सारे मतभेद हैं। बहुत सारे क्षेत्र में ऊपर की तरफ भी किया जाता है। नारियल का मुंह आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि हम हर साल मिट्टी की मूर्तियां नहीं लाते हैं, वो धातु के मूर्तियां रखते हैं। तो धातु के मूर्तियों का भी आप पूजन कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लाना आवश्यक नहीं होता है।
तो हमारी यह धातु की मूर्तियां हैं, तो उनको हम स्नान कराएंगे। पहले जल से, फिर पंचामृत से पूरे विधि विधान से स्नान कराएंगे और उसके बाद में हम शुद्ध होकर के स्नान करा देंगे। क्योंकि यह धातु की मूर्तियां हैं, अंग पोषण करने के बाद में हम इनको इनका श्रृंगार करेंगे। और यह जो जल है, इसे आप इधर उधर ना डालें, इसको आप गमले आदि में सिला सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि बहुत छोटी मूर्तियां हैं, अगर हम इनको रख के टिका आदि करते तो यह हिल जाती हैं मूर्ति अपने स्थान से। तो हम इनको पहले ही चंदन से या रोली से तिलक करें और अक्षत समर्पित करें। साथ में देखिए, मैं विष्णु भगवान की भी स्थापना कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता महालक्ष्मी स्थायी वास करती है। तो आप हो सके तो उनका पूजन जरूर करें उनके साथ में। तो हमने गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को ऐसे अक्षत के ऊपर विराजमान कर दिया। उसके बाद में हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो 9 ढेरियां लगाएंगे हम अक्षत यानी कि चावलों से, और 9 हम इसके ऊपर सुपारी रखते हैं। अगर आपके पास यंत्र है तो आप यंत्र भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। फिर एक कटोरे के अंदर चावल रख करके उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे। और जो भी नए बर्तन आप खरीद करके लाए हो, धनतेरस के दिन उन्हें भी आप पूजा में जरूर रखें। जो भी चीजें लाए हो सोने चांदी की, उन्हें भी आप रखें। सिक्का लेकर के आए हैं या जो भी लेकर के आए, बिस्कुट लेकर के आए हैं सोने चांदी का, उसे भी आप पूजा में विराजमान कर ले। और उसके बाद में हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे, अग्नि देव का आह्वान कर लेंगे और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं को हम आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने पूजन का संकल्प लेंगे। तो देखिए, दिवाली पर व्रत आदि बहुत कम लोग करते हैं। व्रत अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी मैया को हम तिलक करेंगे, क्योंकि हमने धातु की मूर्तियों को पहले ही तिलक अक्षतादि समर्पित कर दिया है। श्री यंत्र दिया है। श्री यंत्र को इस तरीके से माता के कलश को और जो भी यहाँ पर चीजें दी गई है, माता की गज है, पुष्प है, चरण कमल हैं, अन सभी को हम ऐसे रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में वरुण कलश देव का भी हम ऐसे पूजन कर लेंगे। टीका करने के बाद में सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। देखिए, दिवाली बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें नवग्रह की स्थापना करके और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। घर में जो कैश रखा हो उसे भी आप पूजा में जरूर रखें। जो भी वस्तुएं आपने सोने चांदी की रखी है, जैसे ज्वेलरी रखिए, उसका भी आप पूजन कर दे। सभी को वास रूपी कलावा यानी कि मौलिक समर्पित कर दे। लक्ष्मी सूचक जो भी चीजें होती है, जैसे कौड़ी, कमल, गट्टा, गोमती चक्र, उन सबको आप यहाँ पे रखें। कुबेर पोटली आपने बनाई है तो उस भी पूजा में रखें। धनलक्ष्मी पोटली यदि आपने बनाई है तो उन्हें भी पूजा में रखें, उनका भी आप पूजन अवश्य करें। गणेश भगवान को आज के दिन दुर्वा आप जरूर समर्पित करें। लाल गुलन का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को गुलाब का फूल जरूर समर्पित करें। अगर आपको कहीं से कमल का फूल मिल जाए, वैसे दिवाली के आसपास फूलों वाले के पास में कमल का पुष्प होता है, तो माता महालक्ष्मी को कमल का फूल जरूर समर्पित करना चाहिए। दिवाली के दिन नहीं तो आप देखिए, गुलाब भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। जो बर्तन आपने रखें उनका भी आप पूजन करें। माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है, तो आप गुलाब का इत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। 16 नहीं तो जितनी चाहे उतनी सामग्री भेंट करें। माँ को लाल चुनरी आज के दिन जरूर भेंट करें। उसके बाद में इस प्रकार से सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। माँ का जो पूजन है बहुत ही वैभवशाली हमें करना होता है, ताकि माँ हमारे जीवन में भी वैभव लेकर के आए। तो अपनी समर्थ से ज्यादा बढ़ चढ़ के हमें माता महालक्ष्मी का पूजन बहुत ही अच्छी प्रकार से करना चाहिए।
माँ को धनिया आज के दिन जरूर समर्पित करें और उसी के साथ में 7 प्रकार के खड़े अनाज लिए जाते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल होते हैं वो सारी चीजें सब 7 प्रकार के अनाज दिए में छोटी छोटी कटोरी में रख के माँ को जरूर समर्पित करें। अभी यहाँ पर एक लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। बड़े साइज का एक दिया लिया जाता है, मिट्टी का लिया जाता है। ये दिया आप चाहे तो धातु का भी ले सकते हैं। साथ में लंबी बाती, इसमें 2 बाती को एक करके लगाया जाता है। यह जो बाती का है इसमें आप देख सकते हैं लाल रंग लगा हुआ है। आप चाहे तो इसमें हल्दी कुमकुम भी लगा सकते हैं। तो यह लक्ष्मी दीपक है। यह पूरी रात्रि जलता है। इसके बाद में देखिए जो भी लक्ष्मी सूचक चीजें हैं सबका हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद में सभी को हम भोग लगा देंगे। तो देखिए दिवाली पर जो मुख्य भोग होता है वो खीर बताशे का भोग होता है। आप मीठे के जो खेल खिलौने आते हैं ना खांड वाले, उनका भी भोग लगा सकते हैं। वह भी दिवाली पर मुख्य माने जाते हैं। हाथ में खीर लेकर के ऐसे हम माता को धन लक्ष्मी का स्वरूप मानते हूं, ऐसे धान की वर्षा कर देते हैं, यानी कि खीर उनके ऊपर ऐसे नाल देते हैं। उसके बाद में ऋतु फल का भोग लगाएं। ऋतु फल में भी जो जल फल होता है ना सिंगाड़ा, उसका भोग आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता को यह बहुत प्रिय होता है। और इसके साथ में देखिए कोई भी मेवा मिठाई अगर आपने घर पर बनाई है तो उसका भोग लगाएं। घर पे नहीं बनाइए तो मार्केट से जो मिठाई है उसका भोग लगाना है। उसके बाद में आप एक जल का लोटा यहाँ पे रखें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।